बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 इसकी पेड असाइनमेंट अगर आपको चाहिए तो आप बनवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से विजियो या स्टार UML डाउनलोड नहीं होना। तो जिन लोगों से ना हो वो फिर कांटेक्ट कर लें, ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। लास्ट टाइम भी 4-5 लोगों ने बनवाई थी। मैं 5-6 लोगों की, 2 लोगों की, 3 लोगों की बनाता हूँ। ज़्यादा का लालच नहीं है, बस सिर्फ डिज़र्विंग जो बना सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। इस असाइनमेंट में एक ऑनलाइन डे केयर मैनेजमेंट सिस्टम है और इसमें आपने अपना बच्चा जमा करवाना और वो इसका ख्याल रखेंगे और आपने उसके वेबसाइट के ऊपर या ऐप के ऊपर जाके लॉगिन करना है और अपने बच्चे को रजिस्टर करवाना है। मंथली फ़ी देनी है। अगर कोई पंगा हो, कंप्लेन हो, रिक्वेस्ट हो, सपोर्ट चाहिए, वो आप कर सकते हैं और जो भी करेंगे उसका स्टेटस आपको पेंडिंग, प्रोसेस, रिजॉल्व में आ जाएगा। आपने एक डायग्राम बनानी है, उस डायग्राम को बोलते हैं यूज़ केस। ये जाके आगे आपको 7 और 8 सेमेस्टर में मस्ट चाहिए होगी। आपने अपने प्रोजेक्ट की बनानी होगी, तो अभी अगर आप इंसान के बच्चों की तरह बनाएंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसलिए आप अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से इसको सोचा करें। वहाँ पे आपने अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना होता है। तो इसमें आपको कहा गया है कि अपने 5 फंक्शनल रिक्वायरमेंट बतानी है कि पेरेंट में क्या 5 चीज़ें हम बनाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस ऐप के अंदर। तो एक तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है कि जो काम होना होता है, पेरेंट का साइन अप या रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल बनेगा, कोड करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए भी हमें पेरेंट लॉगिन की कोडिंग करनी पड़ेगी। सो ये दूसरा काम हो गया। तीसरा, पेरेंट रजिस्टर करेगा हिज और हर चाइल्ड, ये तीसरी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। इसको आगे पीछे करके लिख लें। और पेरेंट जो है वो कंप्लेन या रिक्वेस्ट पोस्ट कर सकता है, पेमेंट फ़ी कर सकता है मंथली। उसके बाद पेरेंट चेक कर सकता है, कंप्लेन स्टेटस चेक कर सकता है। और भी अगर आपको कोई चीज़ नज़र आए तो 7 में से कोई 5 आप लिख लें। इसको लॉगिन की जगह पे साइन इन लिख लें, रजिस्ट्रेशन की जगह पे साइन अप लिख लें, तो किसी ना किसी तरह से बदल लें। रजिस्ट्रेशन पेरेंट लिख लें, पेरेंट रजिस्ट्रेशन लिख लें। तो इस तरह 5 आपने लिखनी है, तो वो आप देख लीजिएगा जो आप लिखना चाहें। उसके बाद अगली कहानी बड़ी डेंजरस है। उन्होंने कहा आपको 0 नंबर मिलेगा अगर आपने MS विजियो और स्टार UML के बगैर बनाई तो मस्ट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट विजियो आपको मिल जाएगा आई केयर, आई कोई इस तरह की एक वेबसाइट है, आई गेट इन टू PC। जो सुन रहे हैं उनको तो पता चल जाएगा। तो ये जनाबे वाला उन्होंने कहा स्ट्रिक्टली फॉलो द करेक्ट और एनी डायग्राम ड्रॉन विदाउट MS विजियो और स्टार विल बी 0। तो मतलब आपको बनानी पड़ेगी विजियो के अंदर और आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपने ये सारी चीज़ें बनानी है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट विजियो 2016 के अंदर ये बनाई है, 504 स्प्रिंग 2023 की पहली असाइनमेंट। इसमें आपने फाइल में जाना है, वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है UML यूज़ केस। तो फिर उसके अंदर आपको ये शेप्स मिल जाएंगी। पहले आप सब सिस्टम लगाएंगे, उसके बाद एक्टर्स लगाएंगे, उसके बाद आप यूज़ केसेस लगाएंगे। उनके अंदर आपने डबल क्लिक करना है तो आप लफ्ज़ लिख सकते हैं और यहाँ से वो तारें पकड़ें, डिपेंडेंसी वाली तार पकड़ के लिंक कर दें। और ये पेरेंट है, इसको भी डबल क्लिक करेंगे तो नीचे आप इसका एक्टर का नाम लिख सकते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद फाइल सेव एज करेंगे और फाइल मैं आपको दोबारा दिखा दूं। सेव एज करने पे आपने उसको बताना है मेरा पाथ क्या है और यहाँ पे आके आपने इसकी तस्वीर सेव करनी है JPG। ये विजियो ड्राइंग तो सेव हो जाएगी VSDX, लेकिन जब आप इसको तस्वीर बनाएंगे तो JPG में होनी चाहिए और तभी वो लगेगी आपकी असाइनमेंट की फ़ाइल के अंदर। तो काफ़ी सारे लोगों को ये पंगा रहेगा, तो उनको ये सॉल्व करना है। बाकी तस्वीर इतनी मुश्किल नहीं है, आपने टॉप पे ये लिखना है और उन्होंने कह दिया है कि इसी में बनानी है, तो इसका मतलब आपको इसी में बनानी पड़ेगी। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपने पहला पेरेंट जो है वो रजिस्टर होगा, पेरेंट लॉगिन होगा, एडमिन लॉगिन होगा, एडमिन मैनेज पेरेंट्स कर सकता है।
मैनेज पेरेंट करने का मतलब ऐड, अपडेट और डिलीट उनके रिकॉर्ड्स कर सकता है। उसके बाद पेरेंट जो है वो रजिस्टर कर सकता है चाइल्ड को। पेरेंट जो है वो फ़ी पेमेंट कर सकता है। पेमेंट जो है वो रिक्वेस्ट और कंप्लेन जो है वो उसको जनरेट कर सकता है। उसके बाद व्यू कंप्लेन स्टेटस ये करना है। उसके बाद व्यू बेबी सीटर प्रोफाइल करना है, फिर लॉग आउट करना है। ये सारे दायरे में ही होंगे। और एडमिन जो है वो मैनेज चाइल्ड कर सकता है, यानी मैनेज चाइल्ड ऐड, डिलीट या अपडेट उसकी कोई चीज़ की जा सकती है। और रिजॉल्व कंप्लेन और नोटिफाई द पेरेंट ये काम होगा एडमिन की तरफ से। तो ये इस तरह बनेगी। आपने ये पूरी तस्वीर बना के अपनी असाइनमेंट के अंदर लगानी है इस तरह जैसे मैंने लगाई हुई है। आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ कलर इसलिए रखा था कि मैं बाकी किसी को जिनको मैंने पेड बना के देनी है तो मैं कलर चेंज कर लूँगा और इनकी जगह चेंज कर लूँगा और इनका आगे पीछे करके किसी न किसी तरीके से। तो कलर इसलिए मैंने ये रखा है हाईलाइटेड सा, ताकि आपको नज़र भी आ सके। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी इश्यूज़ होंगे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग जो मर्ज़ी पूछते रहें, मैं आपको जवाब देता रहूँगा कमेंट्स में। थोड़ा यूट्यूब का इशू है, VPN यूज़ करें, मैं भी कर रहा हूँ। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी।